प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, हाल ही के अंदर कुछ लोगों ने मुझे मैसेजेस भेजे हैं कि क्या प्रधानमंत्री जी 2022 में पद छोड़ देंगे? क्या ऐसी संभावना बनती है? दर्शकों, यूं तो मैंने प्रधानमंत्री जी के संदर्भ में बहुत सारे वीडियो बनाए हैं और समय रहते आप लोगों को उनके जीवन में घटने वाली घटनाओं से अवगत भी अवश्य करवाया है। सबसे पहले मैंने आपसे कहा था कि चंद्रमा के अंदर शुक्र का जब अंतर आएगा तो उनको बहुत सारे चैलेंजेस मिलेंगे और उनके लिए यह समय बहुत बड़ी चुनौतियां पेश करेगा। और आप लोगों ने देखा भी है कि वो समय कैसे उनके लिए चुनौतियां पेश कर रहा था। और यह समय उनके लिए मई 2021 तक का था। वो फोरकास्ट भी मेरा बिल्कुल सही साबित हुआ। उसके बाद मैंने आप लोगों से कहा था कि मई के बाद से लेकर के नवंबर तक का समय उनकी प्रसिद्धि में दोबारा वृद्धि भी करेगा और नवंबर के बाद उनका एक राजयोग भी आरंभ होगा। और आप लोगों ने देखा है कि नवंबर तक, मई के बाद से लेकर अगर नवंबर तक की बात करेंगे तो यहां उनके डैमेज को बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल करने का उनको मौका भी अवश्य मिला है। नवंबर के बाद मैंने आपसे कहा कि उनका राजयोग आरंभ हो रहा है और आप लोगों ने वो देखा भी है कि उनकी लोकप्रियता में अब तेजी से इजाफा भी हो रहा है। उसके बाद मैंने आप लोगों से यह भी कहा था कि मंगल के कारण से उनके स्वभाव के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा और वो बात भी बिल्कुल हूबहू सही साबित हुई है। ऐसे में अगर मैं उनकी कुंडली का अध्ययन करता हूं तो मुझे अप्रैल 2024 तक ऐसी कोई परिस्थिति नजर नहीं आ रही है जो उन्हें पद छोड़ने पर मजबूर करे या उनके अंदर ऐसे विचारों को जन्म दे कि वो अब पद छोड़ करके किसी और जिम्मेदारी की तरफ बढ़ जाए। ऐसा कोई संकेत मुझे उनकी कुंडली के अंदर अप्रैल 2024 तक नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में वर्तमान समय से लेकर के अप्रैल 2024 तक किसी भी तरह की ऐसी घटनाओं को आप होता हुआ नहीं देखेंगे जहां वो अपने पद को छोड़ दें या अपनी जिम्मेदारी को किसी और को देकर के आगे बढ़ जाए। हालांकि वो अपना उत्तराधिकारी घोषित कर सकते हैं, यह संभावना बनती है, क्योंकि अप्रैल 2024 के बाद उन्हें मंगल में शनि का अंतर आरंभ होगा और शनि उनकी कुंडली के अंदर दशम भाव में स्थित है। ऐसे में शनि उन्हें आने वाले टेन्योर के लिए रोक दे, यह संभावना अवश्य बनती है। यानी यहां यदि मैं आपसे कहना चाहूं कि 2024 का चुनाव प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लड़ा जाए, लेकिन उसके पश्चात वो स्वयं आगे ना बढ़े और किसी को प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी के लिए आगे कर दें, यह संभावना अवश्य बनती है। लेकिन ये 2024 के बाद की बात है, यानी अप्रैल 2024 से पहले वो अपनी जिम्मेदारी किसी और को दे दें, इसकी संभावना लगभग शून्य है। लेकिन अप्रैल 2024 के बाद वो अपना नेतृत्व ना रखते हुए किसी और को आगे बढ़ा करके प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी दें, इसकी संभावना अवश्य बनती है। लेकिन चुनाव उनके नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, यह बात निश्चित है। यानी कि उनकी देखरेख में, उनकी अगुवाई में 2024 का इलेक्शन हो, इसकी संभावना बनती है। लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद में मई के अंदर जब ये इलेक्शन पूरे हो जाएंगे, मई 2024 में, उसके पश्चात में वो किसी नई स्ट्रेटेजी को डिसाइड करेंगे और एक नया ही रूप आपको भारतीय जनता पार्टी का देखने को मिले और एक नई भूमिका में प्रधानमंत्री जी अपने आप को लेकर के आए, इसकी संभावना से मैं इनकार नहीं करता। लेकिन ये सारी की सारी घटनाएं उनके नेतृत्व क्षमता में वृद्धि करेगी, उनके पराक्रम में वृद्धि करेगी, उनकी लोकप्रियता में वृद्धि करेगी, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। ऐसे में ये जो कयास लगाया जा रहा है कि 2022 के अंदर प्रधानमंत्री जी अपना पद छोड़ देंगे, त्याग पत्र दे देंगे, संन्यास ले लेंगे, प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, ये सब केवल अटकलें हैं। और जो भी कोई इस तरह का ज्योतिषीय आकलन भी कर रहा है तो उन्हें एक बार पुनर्विचार अवश्य करना चाहिए कि क्यों वो ऐसा कह रहे हैं।
मंगल के अंदर राहु का अंतर आएगा, यानी मंगल की महादशा में राहु का अंतर आएगा। राहु उनकी कुंडली के अंदर पंचम भाव में बैठे हैं, मीन राशि के हैं, भाग्य स्थान को देख रहे हैं, इच्छा पूर्ति को देख रहे हैं, लग्न पर दृष्टि है। यही कारण है कि वो किसी की सुनते नहीं हैं और अपने तरीके से निर्णय लेते हैं। लेकिन ये निर्णय उनको स्वयं को आगे बढ़ाने में उनकी सहायता करते हैं, ना कि उनको कदम पीछे हटाने पर मजबूर करते हैं। मंगल के कारण से उनके स्वभाव में परिवर्तन हुआ है, मैनेजमेंट स्किल में वृद्धि हुई है और लोगों को साथ लेकर चलने की भावना उनके अंदर बढ़ी है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट जाएंगे। मैंने हजारों कुंडलियों का अध्ययन किया है, रोज बहुत से लोगों को कंसल्टेंसी देता भी हूं, और वृश्चिक लग्न की कुंडली का मैंने बहुत अच्छी तरह से अध्ययन किया है और हजारों कुंडली का डाटा मेरे पास है वृश्चिक लग्न की कुंडली का, जिसमें मंगल की महादशा में व्यक्ति को आगे बढ़ने के मौके मिले हैं, ना कि व्यक्ति ने अपने कदम पीछे किए हैं। अतः मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि प्रधानमंत्री जी 2022 के बाद में भी और 2024 तक भारत का नेतृत्व करते रहेंगे और बहुत अधिक क्षमता के साथ अब वो अपने आप को आगे बढ़ाने में कामयाबी अवश्य होंगे। यानी अब उनकी लोकप्रियता और उनके मैनेजमेंट को दुनिया देखेगी, कोई बड़ी जिम्मेदारी भी उन्हें मिलेगी और वैश्विक स्तर पर उनकी काबिलियत को लोग मानेंगे, स्वीकार करेंगे और बड़ी कई तरह की जिम्मेदारी उनको मिले, इसकी संभावना भी अवश्य बनेगी। 2022 के बाद में विश्व लेवल पर प्रधानमंत्री जी का लोहा भी माना जाएगा, क्योंकि राहु नवम भाव को देख रहे हैं, जो विदेश का घर भी कहलाता है। ऐसे में 2022 के बाद से पूरे विश्व के अंदर उनकी लोकप्रियता में इजाफा भी अवश्य होगा तथा वो विश्व के मंच पर कुछ बड़ी जिम्मेदारियों को उठाएं, इसकी संभावना भी बनती है। और यह तभी संभव होगा जब वो भारत के प्रधानमंत्री रहेंगे, क्योंकि विश्व लेवल पर भारत का यदि कोई प्रधानमंत्री है तो उसे ही जिम्मेदारी दी जा सकती है, क्योंकि राष्ट्रपति भी बड़ी जिम्मेदारी के लिए भारत के संविधान के अंदर इस तरह की कोई रूपरेखा नहीं है कि भारत का राष्ट्रपति विश्व लेवल पर कोई बड़ी जिम्मेदारी उठाता हो। ऐसे में भारत के अंदर सबसे शक्तिशाली यदि कोई होता है तो वो प्रधानमंत्री होता है, और प्रधानमंत्री रहते हुए ही भारत के अंदर उनकी लोकप्रियता में बढ़ोतरी और विश्व समुदाय के सामने उनके सामने कुछ नई जिम्मेदारियां आए, विश्व के मंच पर एक नई जिम्मेदारी उनको दी जाए, इसकी संभावना बनती है। और ये तभी संभव है जब वो भारत के प्रधानमंत्री रहेंगे, क्योंकि उसके बिना ये संभव नहीं है। ऐसे में उनकी पद प्रतिष्ठा में इजाफा होगा, ना कि वो भारत के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, ऐसी किसी घटना का जन्म होगा। इसीलिए मैं विशुद्ध रूप से आपके सामने आज ज्योतिषीय आकलन के आधार पर यह बात रख रहा हूं कि अप्रैल 2024 तक किसी भी तरह से उनकी पद प्रतिष्ठा में कोई कमी नहीं आने वाली है, उनकी जिम्मेदारियों में कोई कमी नहीं आने वाली है, और ना ही उनके कदम अब रुकने वाले हैं। बहुत तेज गति से अब आने वाले समय में मई 2024 तक वो अपने कार्य पूर्ण भी करेंगे और भारत को विश्व लेवल पर बहुत आगे ले जाने का काम भी वो अवश्य करेंगे, क्योंकि उनकी कुंडली तो यही कह रही है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मैंने बहुत स्पष्ट शब्दों में आपको उनकी कुंडली के संदर्भ में सारी जानकारी दी है कि 2024 तक का समय उनका कैसा है, और 2024 की बाद की घटनाएं कुछ अलग इशारा कर रही हैं। उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन 2023 में, क्योंकि 2024 की घटनाओं का आकलन हम 2022 की घटनाओं को घटित होने के बाद करेंगे, तो उसकी सटीकता प्रमाणित भी होगी, क्योंकि 2022 का साल तो उनको बहुत बड़ी उपलब्धियां अवश्य दिलवा रहा है। अगर यह बात भी सही है तो फिर 2023 में जो फोरकास्ट होगा उनका 2024 का, वो भी बिल्कुल सही होगा। क्योंकि यदि फोरकास्ट गलत है तो 2022 में वो नहीं होना चाहिए जो मैं कह रहा हूं, और अगर वो हो रहा है तो फिर जो 2023 में मैं 2024 के लिए कहूंगा वह भी सत्य होगा।
क्योंकि मैंने हर स्टेप बाय स्टेप आपको उनके बारे में बताया है। 2018 में मैंने आपको मई 2021 तक का समय बताया। जब वो सत्य हुआ तो मैंने आपको नवंबर तक का समय बताया। जब वह सही हुआ तो मैंने नवंबर 2021 से आगे के उनके राज्यों के बारे में आपको बताया। और 2022 में जब वो राज्यों की घटनाओं को आप देखेंगे तब मैं आगे 2024 के संदर्भ में आपको बताऊंगा, ताकि आपको यह विश्वास होगा कि जो मैं कह रहा हूं वो सही है और ऐसा ही होगा। क्योंकि पिछले हर परिणामों को आप देख पाएंगे, समझ पाएंगे कि जो मैंने कहा है ठीक वैसा ही हुआ भी है। इसीलिए मैं बहुत आगे जाकर के आप लोगों से बात नहीं कह रहा हूं, अभी केवल इतना आपको बता रहा हूं कि 2022 में ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि वो प्रधानमंत्री पद छोड़ देंगे या राजनीति से कोई संन्यास ले लेंगे। दर्शकों, इससे ज्यादा स्पष्ट शब्दों में मैं आपके सामने और कैसे बात रख सकता हूं, यह मुझे नहीं पता। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।